अधिक मास कथा अध्याय 23। अधिक मास की कथा अध्याय 23 पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय ओपन कोट आदि। ध्यान दें, अधिक मास महात्म्य की कथाएं विभिन्न पुराणों और क्षेत्रीय ग्रंथों में अलग अलग रूपों में मिलती हैं। नीचे अध्याय 23 का विस्तृत भावार्थ प्रस्तुत है, जिसे आप कथा पाठ, यूट्यूब वीडियो या धार्मिक लेख के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्लोज कोट। अध्याय 23। राजा और पुरुषोत्तम मास की महिमा प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य में धर्मवीर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पालन करने वाला, न्यायप्रिय और पराक्रमी था, लेकिन उसे अपने वैभव और शक्ति का बहुत अभिमान था। उसके राज्य में सुख समृद्धि थी, चारों ओर खुशहाली थी और लोग उसके गुणों का गुणगान करते थे। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उसकी सफलता का कारण केवल उसका पराक्रम और बुद्धि है। उसने भगवान की कृपा को भूलना शुरू कर दिया। यज्ञ, दान और पूजा पाठ में उसकी रुचि कम होती गई। संत और ब्राह्मण उसे समझाते थे कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, परंतु राजा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन राज्य में एक महान संत पधारे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। यदि आप इस मास में व्रत, दान और भक्ति करेंगे तो आपका और आपकी प्रजा का कल्याण होगा। राजा ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरे पास धन, सेना, राज्य और सम्मान सब कुछ है। मुझे किसी विशेष व्रत की आवश्यकता नहीं है। संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, संसार का वैभव क्षणभंगुर है। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी स्थायी नहीं रहता। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। समय बीता और पुरुषोत्तम मास आरंभ हो गया। राज्य के लोग श्रद्धा से व्रत, जप और दान करने लगे। मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे। परंतु राजा अपने अभिमान में डूबा रहा। कुछ ही दिनों बाद राज्य में विपत्तियां आने लगीं। पहले वर्षा कम हुई, फिर फसलें खराब हो गईं। व्यापार में मंदी आ गई। पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। राजा चिंतित रहने लगा। एक रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका विशाल राजमहल धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है और उसके सारे खजाने उससे दूर जा रहे हैं। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से आवाज आई, हे राजन, तुमने अपने वैभव के कारण भगवान को भुला दिया है। अहंकार त्यागो और पुरुषोत्तम मास की महिमा को समझो। राजा भयभीत होकर जाग गया। सुबह उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और स्वप्न की बात बताई। किसी को उसका अर्थ समझ में नहीं आया। अंततः राजा उसी संत के पास गया जिन्होंने उसे पहले समझाया था। संत ने कहा, राजन, यह भगवान की चेतावनी है। अभी भी समय है। पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उस दिन से राजा ने अपना जीवन बदल दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का पूजन करता, तुलसी को जल अर्पित करता और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि पुरुषोत्तम मास में गरीबों को अन्न, वस्त्र और दान दिया जाए। मंदिरों में कथा और भजन का आयोजन किया जाए। राजा स्वयं भी साधारण वस्त्र पहनकर कथा सुनने जाता। प्रजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आया। उसने कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा देखकर प्रसन्नता हुई। भगवान अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। वास्तव में वह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। मास बीतने लगा। राजा की भक्ति और विनम्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसने अनेक दान किए, गौसेवा की, संतों की सेवा की और जरूरतमंदों की सहायता की। धीरे धीरे राज्य की परिस्थितियां भी बदलने लगीं। वर्षा अच्छी हुई, खेतों में हरियाली लौट आई, व्यापार फिर से चलने लगा और शत्रु राज्यों का भय समाप्त हो गया। राजा ने समझ लिया कि यह सब भगवान की कृपा का परिणाम है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णता पर एक विशाल धार्मिक सभा आयोजित की गई। संतों, ब्राह्मणों और भक्तों को आमंत्रित किया गया। वहां भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान हुआ। सभा में संत ने कहा, हे लोगों, याद रखो कि भगवान के लिए सबसे प्रिय वस्तु मनुष्य का शुद्ध हृदय है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ में आया कि राज्य, धन और शक्ति से बड़ा भगवान का नाम है। जिसने भगवान को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया।
उस रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। वे 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया है और तुम्हारे हृदय में भक्ति का प्रकाश जाग गया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हारा राज्य सुखी रहेगा और अंत समय में तुम्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। राजा भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन राजा का जीवन सदा के लिए बदल गया। अब वह पहले से भी अधिक विनम्र, धर्मप्रिय और भक्तिमय बन गया। उसने जीवन भर भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति की और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अध्याय उत्सी 3 का फलश्रुति। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप और दान अक्षय फल देता है। अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान धन नहीं, श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। संतों का सम्मान और सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का व्रत मनुष्य को सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्रदान करता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अधिक मास महात्म्य की जय। श्री